हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विथ राकेश में। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। चलिए आज हम लोग फिर बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो हम लोग साइंस के VVIE ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं और यूट्यूब चैनल पर लगातार करा रहे हैं। ये जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग 32 क्वेश्चन को देख चुके थे। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए है काल्पनिक एवं छोटा, बी है काल्पनिक एवं आवर्धित, सी है वास्तविक एवं छोटा और डी है वास्तविक। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक एवं छोटा। क्या होगा? काल्पनिक एवं छोटा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए है समतल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण और डी है इन सभी दर्पणों द्वारा। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण द्वारा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 35 कह रहा है निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल दर्पण और डी है अवतल लेंस। यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। हमेशा कैसा होता है वहीं यहाँ पूछा है। ऑप्शन ए है वास्तविक होता है, बी है काल्पनिक, सी है कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक होता है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण से, बी है समतल दर्पण से और सी ऑप्शन है उत्तल दर्पण से और डी है सब प्रकार के दर्पण से। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण से। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है और आधा होता है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 39 कह रहा है किस दर्पण से हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है समतल दर्पण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन ए है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल दर्पण और डी है इनमें से सभी। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक किसकी होती है? उत्तल दर्पण की। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 41 है गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। ऑप्शन ए है अक्ष, बी है फोकसांतर यानी फोकस, सी है वक्रता त्रिज्या और डी है वक्रता व्यास। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या कहते हैं? फोकसांतर कहते हैं यानी फोकस। फिर हम लोग का 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ में संबंध है। ऑप्शन ए है एफ बराबर आर बाई टू, बी है एफ बराबर आर और सी है आर बराबर एफ बाई टू और डी है एफ बराबर 2/r। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एफ बराबर आर बाई टू। फिर हम लोग का अगला क्वेश्चन कह रहा है 43 नंबर क्वेश्चन हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है यानी कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अवतल दर्पण को प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण का, बी है उत्तल दर्पण का, सी है समतल दर्पण का और डी है अवतल एवं उत्तल दोनों का।
तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। फिर हम लोग का अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 47 है। 45 से हम स्प्रिंट से छूट गया है, उसको करा देंगे अगले वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी? अधिक होगी, कम होगी, अपवर्तित होगी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम होती है, कम होगी। चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए है बराबर और सीधा, बी है वास्तविक और उल्टा, सी है वास्तविक और सीधा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टा होता है। फिर हम लोग का अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब प्रतिबिंब फोकस पर रहता है, बी है फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है, सी है अनंत पर रहता है, और डी है फोकसांतर की दुगुनी दूरी तथा अनंत के बीच रहता है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी की दोगुनी। ऑप्शन ए है, बी है फोकस दूरी के बराबर, सी है फोकस दूरी के व्युत्क्रम, और डी है फोकस दूरी की 3 गुनी। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोकस दूरी की व्युत्क्रम हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए हम फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।